चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाले पुण्य पाप के परिणाम हैं वह भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूढ़ भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओ नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया, कम कलंक डैवी, अपालद्दौ जैन परूं, ते परम पुड़वी, सब करम मल्लिका नाश करो अरु, प्राप्त कर निजो आत्मा, जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन घात गिरवरे, अंत पद को पा लिया, करन मन उन जिन देव को यह, काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म पाप कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 64वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत इस गाथा के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि त्यागी आत्म ध्यान ही महात्मा धन्य है। कौन धन्य है? जो अपनी आत्मा का ज्ञान करते हैं, अपने आत्मा का श्रद्धान करते हैं, अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करते हैं, वे ही वास्तव में त्यागी हैं। और वे उसी का नाम आत्म ध्यानी है। और वही जीव वास्तव में धन्य है। क्या जो को मनुष्य पर्याय मिली है तो काय के लिए मिली है? अपने आप को पहचानो। समझ में आया कि आप कौन हो? ये शरीर जो संयोग में है वो तुम नहीं हो। इस शरीर को जो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है ना, वो तुम हो। समझ में आया भैया? उस आत्मा को पहचान कर अपने आत्मा का ध्यान करना, अपने आत्मा का आनंद लूटना। ध्यान का मतलब क्या है? अपने आत्मा का आनंद लूटना। इसके लिए मनुष्य पर्याय मिली है। ये नहीं कि अपना उपयोग इधर उधर लगाते रहो भैया। तो तुम में और अज्ञानी में फिर क्या अंतर निकलेगा बोलो? अरे जैसे निगोदिया का जीव है, समय में आया भैया, एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक जीव हैं।
बिना सम्य दर्शन ही नहीं हो सकता है। और तुम्हें संयोग में संगी पंचेंद्री पना मिला। जैसे वे अपने उपयोग को इधर उधर घुमाते रहती है ना, पंचेंद्री के विषयों से सुख माने बैठे हुए है ना, ऐसे हम भी पंचेंद्री के विषयों में सुख माने बैठे। संगी पंचेंद्री पना मिला, मनुष्य पर्याय मिली। समझ में आया भैया? तो क्या अंतर निकला फिर? समझ में आया? आपको इतनी बढ़िया जगह मिल गई है, देव शास्त्र गुरु मिल गए हैं, वे तुम्हें बता रहे हैं कि तुम आत्मा हो, तुम जानने देखने वाली अनंत शक्तियों से भरेले भगवान आत्मा हो। तुम्हें सुखी होने के लिए परद्रव की तरफ जाना ही नहीं है, तुम्हें परद्रव से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। तुम तो अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानो। अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। उसे पहचान कर ऐसा श्रद्धा ज्ञान रखो कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञान श्रद्धान करके अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करना। अब ये काम कब करोगे भैया? इसके लिए तुमने कोई समय निकाल के रखा है क्या? करना तो ये था। इसे ही भगवान धर्म कहते हैं। समझ में आया भैया? हम्म? अब इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं नहीं है, तो बस समझ लेना चाहिए। भविष्य हमारा तुम्हारा क्या इसमें निगुत जाने के लिए तैयार खड़ा है। भगवान से ना पूछे, भगवान का तो संदेशा ये है, ये काम करिए। वे ही जीव धन्य है जो ऐसा काम करते हैं अपने जीवन में। तुम्हें अपने अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करते हैं। लीन यानी आनंद लेते रहते हैं बस। लीन का मतलब क्या? उसके सन्मुख होके अपने आत्मा का आनंद लेते रहिए। वे जीव धन्य है। वे जीव धन्य नहीं है जो पंचेंद्रिय के विषयों में अपने उपयोग को घुमाते रहते हैं। समझ में आया? ये तो बर्बाद हो जाएंगे, ये तो बर्बाद ही हो रहे हैं। समझ गया आप? उनका तो दिवाला निकलने वाला है, निगोद जाएंगे दिवाले में। समझ में आया? जो अपने उपयोग को अपने आत्मा को छोड़ के पंच इंद्रिय के विषयों में घुमाया करते हैं, लगाया करते हैं, वे तो बर्बाद होने वाले हैं। उनका फल तो निगोद में जाके जाएगा। कहाँ जाएंगे? अब वो तो वहां से तुम कैसे निकलोगे निगोद में, बोलो भैया? कभी तुमने अपने बारे में सोचा है क्या? अभी तुम्हें सोचने का मौका मिल रहा है। हम्म? इल्लियां हैं, कोई चीज सड़ जाती है ना, उसमें हमारा तुम्हारा आत्मा अनंत बार मरा है। क्योंकि आत्मा को नहीं पहचाना ना। ये काम करने के लिए कहते वे जीव धन्य है, वे ही जीव धन्य है। उन्होंने अपना मनुष्य पर्याय सफल कर लिया। जो अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटते वे जीव धन्य है। धन्य वे नहीं है बहुत सारा रुपया पैसा कमा लिया कीड़े बनोगे उसी में जाके। समझ में आया भैया? बनना ही पड़ेगा ना। हम्म? तो भगवान क्या करेंगे? भगवान तो कहते हैं भैया ये काम करो। जैसे हमने आपसे कह दिया भैया गोमट गिरी में हमें दर्शन करने जाना है, आपने हमसे पूछा तो हमने चले जाइए इस साइड में। नहीं नहीं साहब, हम तो इधर से यहाँ चले आओ, उधर से हमें क्या करना है? पलासी पलासिया तरफ जाओगे, दूर भगोगे वहां से। सामने वाला तो मार्ग ही बता सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। समझ में आया भैया? ऐसे ही अरिहंत परमात्मा वितरागी संत हमको कहते तुम ये काम करो मनुष्य पर्याय में। क्या? तुम्हें देव सात गुरु मिले हैं, तुम धन हो। हम्म? देखो नहीं क्या हो रहा है। समझ में आया भैया? कल अपने सुनील भैया देह परिवर्तन हो गया उनका। समझ में आया? अगर अपने आत्मा को जाना होगा, पहचाना होगा, आनंद लिया होगा तो ठीक। ये जय के लिए मिला, सभाओं को तो रुका हमको करना क्या करना है? तुम्हारी बाई बाई कर देंगे तो उससे तुम्हारा क्या होने वाला है? समझ में आया?
भाई भाई तो उनसे ज्ञानी जीव पे वो हो, इसको मनुष्य पर्याय मिली है, इसने कितना बढ़िया काम किया। ज्ञानियों की दृष्टि में वाह वाह होना चाहिए। अज्ञानियों से क्या वाह वाह लेते हो? उन्हें तो पता ही नहीं कुछ भी। समझ में आया भैया? वे धन्य है क्या, जो अपने आप को पहचानते, अरे मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ, मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, मैं बोलने वाला भी नहीं हूँ, अरे मैं विचार करने वाला भी नहीं हूँ भगवान। तो वे जीव धन्य है जिन्होंने अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करके अंदर जो अविनाशी वस्तु अनंत शक्तियों से भरेली है उसकी दृष्टि करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, वे जीव धन्य है। समझ में आया भैया? देखो, गाथा का पाठ करते हुए आगे पॉइंटों पे भी विचार करेंगे। है धन्य ये भगवंत बुध पर भाव जो पर त्यागते, जो लोक और अलोक गायक आत्मा को जानते। हैं धन्य वे भगवंत बुद्ध पर भाव को पर त्यागते। पर भाव का त्याग कैसे होता है? अपने आत्मा को जानने पर ही पर भाव का त्याग होता है। अंधकार भगाने के लिए क्या करते हो? अरे दूध मीठा करने के लिए क्या करते हो? हैं? ऐसे ही प्रभावों प्रभाव यानी मूरागदेश के परिणाम, प्रभाव यानी जो हमारी आत्मा में जो विकार मूरागदेश के परिणाम होती हैं उनका परित्याग कर दो। परित्याग इसलिए कर दीजिए क्योंकि वे ही तुम्हारे संसार के कारण है। स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा संसार का कारण नहीं है। उन्हें अपना जानना, उन्हें अपना मानना और उनका लक्ष्य करके प्रवर्तन करना, वही वास्तव में संसार का कारण है। समझ में आए भैया? और निज आत्मा को अपना जानना, मानना, तो मोह राग देश का त्याग होने लग गया। हम्म? अंधकार भगाने के लिए तो भाई प्रकाश ही तो करते हो ना। ऐसे ही मोह राग देश रूपी अंधकार भगाने के लिए क्या करना, उनका त्याग कैसे करना? तो ज्ञानी कहते हम तुम्हें बताते हैं ना। तुम अपने आप को चेतन भगवान आत्मा जानो, अपने आप को चेतन भगवान आत्मा रूप अनुभव करो, तो मोह राग देश गायब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? छुट्टी। समझ में आया भैया? ऐसे त्याग होता है। हम्म? है धन्य वे भगवंत बुद्ध पर भाव जो पर त्यागते, जो लोक और अलोक गायक आत्मा को जानते। कैसा अपना भगवान आत्मा? लोकालोक को जानने वाली चेतन आत्म वस्तु है। कहाँ पर है? लोकालोक को जानने के लिए लोकालोक की तरफ ना देखना पड़ता है। ऐसा अपना चेतन भगवान आत्मा लोकालोक शक्ति वाला है। कैसा है? बोलो, भजन परमात्मा की पर्याय में सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक ही काल, प्रगट केवली भगवंता, है कि नहीं है? बोलो पर्याय है। अरियंत भगवान है, वे आत्मा है कि नहीं है? उनकी पर्याय में लोकालोक को जानने वाली पर्याय है कि नहीं है? तो वो पर्याय कहाँ से आई है? लोकालोक की तरफ देखने से आई है कि जो अनंत भगवान, जो अनंत शक्तियों का भरेला भगवान आत्मा, ज्ञान शक्ति है, दर्शन शक्ति है, चित शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, सुख शक्ति है, प्रभुत शक्ति है, विभुत शक्ति है, इसकी तरफ देखने से आई है। कहाँ देख रहे हैं अरिहंत भगवान कि यहाँ कितने लोग आए, कितने ने हमारी पूजा करी? क्यों भैया? यही देख रहे हैं अरिहंत भगवान क्यों? हम्म? तुम्हें ऐसा अपना भगवान आत्मा है।
आत्म जो वस्तु है लोकालोक को जानने वाली है। समझ में आया? और उसकी तरफ देखोगे, उसका आनंद लूटोगे, तो तुम्हारी पर्याय में भी परमात्मा दशा प्रकट हो जाएगी। शक्ति का सेवन करोगे तो प्रकट होगी। अब अपनी शक्तियों को पहचानोगे नहीं, उनसे दूरियां बना के चलोगे भाई। समझ में आया भैया? देखिएगा, पॉइंट पर विचार करेंगे। देखे, भगवान आत्मा की परम संपदा को रुचि पूर्वक साधते ही जगत के सभी पदार्थों से उदासीन हो जाता है। कदाचित पुण्योदय से चक्रवर्ती, कामदेव, नारायण, प्रतिनारायण, इंद्र, धर्मेंद्र, हेमेंद्र आदि की पदवियां प्राप्त हों, तो भी धर्मी को उनमें मोह ममत्व उत्पन्न नहीं होता। निज पद की पूर्ण साधना करने वाले धर्मी को लौकिक पदवियों की रंच मात्र भी चाय नहीं है। धर्म अनुराग, पंच परमेष्टि की भक्ति, शास्त्र वाचन का भाव, पूजन का भाव, अनुकंपा आदि के शुभ भाव धर्मी को आते हैं, परंतु उनका धर्मी को आदर नहीं होता। शुद्ध स्वभाव में स्थिर हो नहीं सकते, इसीलिए शुभ भाव आते हैं, किंतु धर्मी को उन भावों का तथा उनके फल का आदर नहीं है। धर्मी को धर्म प्रभावना का विकल्प आता है, परंतु उसे छोड़ने लायक ही समझता है। एक निज पद की निर्विकल्प साधना में ही उपयोग को रोकता है, क्योंकि शुद्ध स्वभाव में जितनी एकाग्रता हो, उतना स्वयं का लाभ है। देखिए, पैराग्राफ थोड़ा लंबा है, सुनो। भगवान आत्मा की परम संपदा को रुचि पूर्वक साधते ही जगत के सभी पदार्थों से उदासीन हो जाता है। क्या कहा? भगवान आत्मा की परम संपदा, परम यानी उत्कृष्ट क्षमता, जगत में आपके लिए कोई अगर संपदा है उत्कृष्ट, तो अपना चेतन भगवान आत्मा है। क्या कह रहे हैं? हरियंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, वे भले ही पर्याय में परमात्मा हो गए हैं, और वे पर्याय में परमात्मा जब ही हुए थे जब उन्होंने ये स्वीकार किया था, इस जगत में अगर कोई परम संपदा है तो वो मेरा भगवान आत्मा है। समझ में आया भैया? हजारों बार मैं कहता हूँ, तराजू के दो पलड़े में एक तरफ आपको बैठाला जाएगा, और दूसरे पलड़े में जगत के जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उसमें अरियंत सिद्ध परमात्मा सब आ जाएंगे। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? उनको भी बैठाला, सबको बैठा जड़ हो गए। दूसरे पलड़े में जगत के जितने भी चेतन, चेतन में सभी आ गए ना, अचेतन, उन सबको बैठाला जावे, तो आपका पलड़ा भारी होगा। क्या समझ में आया? परम का मतलब उत्कृष्ट है। अब बताओ, उत्कृष्ट संपदा तो यहाँ पड़ी हुई है। समझ में आया भैया? वे तो भगवान तभी तो मना करते हैं, तो हमारी तरफ भी मत देखो। तो हमारी तरफ देखोगे तो तुम्हें सुभराग होगा, और उसका फल संसार ही होगा। अब उसकी चर्चा आएगी आगे, पहले ये तो समझो कि अपनी चेतन आत्म वस्तु कैसी है, इस जगत में सर्वोत्कृष्ट है। समझ में आएगी भैया? फिर ज्ञानियों को भी अरिहंत सिद्ध परमात्मा आदि जो हैं, देव साहब गुरु के प्रति राग रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसकी पर्याय पूर्ण रूप से अपने आत्मा में भी स्थिर नहीं हुई है। समझ में आया भैया? वो आगे की बात है। पहले श्रद्धा और ज्ञान में ये बैठाल के चलो कि जगत में
उत्कृष्ट संपदा कहाँ है? इस शरीर के अंदर है, ये कर्म के अंदर है, ये राग के पीछे पड़ी हुई है। कहाँ है? इस दुनिया में उत्कृष्ट संपदा कहाँ है? अरे अपनी शक्तियां ही उत्कृष्ट हैं। समझ में आए भैया? हम्म। ऐसे पहले श्रद्धा और ज्ञान में पक्का कर लेना। हम्म? अब उसकी आपको रुचि हो जाए तो उसकी रुचि जागृत करिए अंदर में। क्या करिए? इतनी बढ़िया चीज बता रहे हैं तो भी तुम रुचि नहीं कर रहे भैया, तो मिस्टेक है कहीं ना कहीं। है? जब बता दिया गया है कि जो आत्म वस्तु है वह इस जगत में परम संपदा है, ये अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई है। किस में आई है? अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या आया है? ये वाणी किसकी है? ये अरिहंत परमात्मा की है। समझ में आया भैया? हम्म। तो परम संपदा, उत्कृष्ट संपदा ही है। तो आपका उपयोग एकदम जो है खलबली मची आना चाहिए। क्या? तो ऐसे जब परम संपदा बता दी गई है तो उसकी रुचि करोगे कि नहीं करोगे? अभी आपको बढ़िया सा एक महल बना के दे दिया जावे, विश्व का सबसे सुंदर, है? क्यों भैया? तो तुम्हारा उसे लेने का मन होगा कि नहीं होगा, बोलो भैया? है? सब उसमें फैसिलिटी है, सब फैसिलिटी है। विश्व का सबसे सुंदर महल आपको गिफ्ट दे दिया जाए तो आप लोगे कि नहीं लोगे? अरे बोलो हाँ या ना। है? स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे भगवान? अज्ञानी फटाक से स्वीकार कर लेगा। करते हो ना? हम्म। ऐसे ही ज्ञानी कहती हैं, अरिहंत परमात्मा कहती हैं कि इस विश्व में सर्वोत्कृष्ट तेरा भगवान आत्मा है। बोलो मोही की बात पे तुम विश्वास कर लेते हो? वो अरिहंत भगवान कह रहे हैं कि परम संपदा अपनी चेतन आत्म वस्तु है, इससे बड़ा दुनिया में कुछ है ही नहीं है। तो तुम्हें स्वीकार करने चाहिए नहीं करने चाहिए, बोलो भैया? हैं? फिर क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपको लगता नहीं है ना। अरिहंत भगवान की वाणी वाणी नहीं लगती है ना। वो मोहियों की वाणी तो वाणी लगती है तुम्हें। क्या? हम्म? वितरागी संत ये कह रहे हैं कि जगत में सर्वोत्कृष्ट अगर कोई संपदा है तो तेरी आत्म वस्तु है। तू ऐसा जानकर उसकी रुचि कर। क्या करना? कहते हैं भगवान आत्मा की परम संपदा को रुचि पूर्वक साधते। कैसे कैसे साधना है? रुचि पूर्वक। इस दुनिया में बस एक अपना चेतन भगवान आत्मा ही सब कुछ है। बाकी हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो हरियंत परमात्मा ने बता दिया, मेरी ये परम संपदा मेरे अंदर ही पड़ी हुई है। शरीर के अंदर कर्मों के पीछे, राग के पीछे अपनी चेतन आत्म वस्तु परम संपदा है। एक बार देव सा गुरु की बात को स्वीकार तो करो, रुचि पूर्वक। ऐसे ऐसे नहीं ठीक है ठीक है, तो तुम्हें ना मिलेगी, ना मिलेगी। समझ में आया भैया? हनुमान से हाँ ठीक है, ये भी सही है, वो भी ठीक है, वे भी ठीक है, ये भी ठीक है, तुम्हें ना मिलेगी। हम्म? ये फोटो था ना, मैंने तुमको बोला ना, मैं बोल रहा हूँ इसमें भगवान की प्रतिमा है। तो आपका काम क्या है? ज्ञान श्रद्धान करिए। और मैं देख के कह रहा हूँ उसमें फोटो में भगवान बैठे हुए हैं। जब आपको ध्यान श्रद्धान होगा तभी तो अंदर बढ़ोगे ना। हम्म? ऐसे ज्ञानी हमें समझाते हैं भीतरागी देव, मैंने हमसे क्या लेना देना, बोलो भैया? भीतरागी गुरुओं को भी हमसे लेना देना नहीं है। वे तो हमारे महान उपकारी हैं। जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हैं। समझ में आया भैया? देव साथ गुरु को अपने उपकारी मानो। उन्होंने हमारी चैतन्य निधि हमको बतला दी कि जगत में अगर कोई उत्कृष्ट चीज है, उत्कृष्ट संपदा है, तो अपनी चेतन आत्म वस्तु है।
ऐसा जानकर उसके प्रति रुचि जागृत करो। क्या करना? अब किसी की नहीं सुनना मोहियों की। दुनिया कुछ भी कहती रहे, समझ में आए भैया? एक बार आपको अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि जागृत हो जाए कि इस जगत में अगर कोई संपदा है उत्कृष्ट, तो अपना चेतन भगवान आत्मा अंदर में ही विराजमान है। तो रुचि पूर्वक साधते ही लो। अब पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि हुई, देखना आप, साधते ही जगत के सभी पदार्थों से उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है? अब तुम्हें क्या लेना देना भैया? चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, काक पीठ सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि लोग। क्या? अब उनके लिए बाहर का वैभव ऐसा हो गया बिल्कुल काक पीठ सम। ये कौए की पीठ कोई काम की नहीं है ना। ऐसे ही बाहर की जितनी भी संपदा हैं, जो अज्ञानी संपदा कहते हैं, वे काक पीठ सम गिनते हैं। उनमें उसको कोई भी रुचि नहीं है। समझ में आए भैया? फिर अब देखिए आप, सम्य दृष्टि हुआ, उदासीन हो गया, पर्याय में उदासीनता आई, क्योंकि अपने भगवान आत्मा की दृष्टि हुई, अपने भगवान आत्मा का आनंद लिया उसने। ठीक है। अब देखना, कदाचित पुण्य उदय से, पुण्य उदय से चक्रवर्ती, कामदेव, नारायण, प्रतिनारायण, इंद्र, धनेन्द्र, अयमेंद्र आदि की पदवियां प्राप्त हो, तो भी धर्मी को उनमें मोह ममत उत्पन्न नहीं होता। अब देखिए आप, जो पर्याय अपने त्रिकालिक स्वरूप भगवान आत्मा की तरफ बढ़ी, समझ में आया? अपने आप को भगवान आत्मा देख रही है, अनुभव कर रही है, तो उसकी पर्याय में नियम से, गारंटी से अभी कसाय की मंदता है। क्या कह रहे हैं? मिश्र धारा चालू हुई और उसमें स्वभाव में कसाय की मंदता है, तो उसमें ये सब पद उसको मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ये सब जो सम्य दृष्टि जीवों को मिलते हैं। चक्रवर्ती पद भी सम्य दृष्टि को मिलता है, लेकिन वह वीतराग भाव से नहीं मिलता है। जो वीतराग रूप परिणति भाई, उससे उससे तो उसे केवल ज्ञान मिलेगा। क्या कह रहे हैं? जो साथ में राग है ना, शुभ राग है ना, समझ में आया? तो जो कर्म बनेंगे ना भैया, जितना राग है उतने कर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे ज्ञानी को? हैं? ये थोड़ो कि ज्ञानी हो गया चौथे गुण स्थानों से कर्मों का बंधन नहीं होता, होता है। नहीं होता हो तो ये फिर ये कैसे मिलेगा? ये सब बाहर की जितनी संपदा है, चक्रवर्ती का पद मिला है, समझ गए आप, वैभव उसको मिला है, सब पुण्य के वजह से ही तो मिला है ना। पर ज्ञानी को ही मिलता है, क्योंकि अभी उसकी पर्याय पूर्ण रूप से अपने आत्मा में स्थिर नहीं हुई है। और पूर्ण रूप से स्थिर हो जाए तो वह आत्मा पर्याय परमात्मा हो जाएगा। समझ में आएगी बात? आई बेटे समझ में? हम्म? कदाचित है, कदाचित पुण्य उदय से चक्रवर्ती, कामदेव, नारायण, सत्यनारायण, इंद्र, धनेन्द्र, हेमंत आदि की पदवियां प्राप्त होती हैं। समझ गया? कदाचित इसीलिए लगाया गया समय, अगर अपने आत्मा में लीन हो जाए तो परमात्मा हो जाए, लेकिन राग है तो वो चीजें भी मिल जाती हैं। समझ में आया भैया? हम्म? देखना, तो भी धर्मी को उनमें मोह ममत उत्पन्न नहीं होता है। क्या है? आपने भरत जी का तो खूब सुना ही होगा। भरत जी घर में ही बैरागी। क्यों? 6 खंड का राज्य है उनके पास। पर ये चर्चा चलती थी भरत जी के बारे में कि भरत जी तो घर में ही बैरागी है। किसी अज्ञानी जी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? अरे है भाई, दृष्टि उसकी ऐसी है। होगा घर में रहे समय दृष्टि, क्या है समय? वो समझता ही नहीं समय दर्शन किसे कहते हैं, पहली बात तो ये है। यानी आप घर में रह के बैरागी कैसे हो सकते? इतना 6 खंड है, तो राजपाट है इनके पास में, हम तो ना मानते।
चलो पूछ लेते हैं। गया उनके पास में, साहब आपके बारे में तो बड़ी चर्चा है कि आप घर में ही बैरागी हो, पर मेरे को विश्वास नहीं होता है। एक काम करो, अपने उसको बोला, संतरी को, है कि जाओ जो भी वैभव है हमारा, इस सब वैभव इसको दिखा के लाओ, जितने भी कोटे हीरे के, जवाहरात के, सोने के, चांदी के, सब जितने कोटे हैं ना, सब इसको दिखाइए आप। संतरी से बोला उस व्यक्ति को, एक कटोरा भी लाइए साथ में, और उसमें जो है तेल भर के लाओ। समझ में आया भैया? और इसके हाथ में पकड़ा दो, और एक व्यक्ति और पीछे लगा दिया। समझ गए? ये कटोरा इसको हाथ में दे दो। हम्म? और अगर कटोरे की जो है तेल नीचे गिर जाए तो इसकी गर्दन उड़ा देना। ये क्या बोले? और सब कोटे दिखा के लाओ, हमारे जितना वैभव दिखा के लाओ। ठीक है, राजा की आज्ञा। गया, वहां सब दिखा, देखो हीरे जवाहरात का कोटा है, चक्रवर्ती का, ये देखो सोने का कोटा है, ये चांदी का कोटा है। वो उसका संतरी बताता जा रहा था, और बाकी नजर तो बस कटोरे पे थी। क्यों थी उस पे? अरे क्यों थी उस पर? है, क्योंकि उसने बोल दिया था राजा ने, अगर एक बूंद भी तेल के नीचे टपक जाए तो उसकी गर्दन उड़ा देना। तो वो तो ये सामने वाला कह रहा, देखो भाई ये वैभव देखो, ये वैभव देखो, ये वैभव देखो राजा का, है। लेकिन बाकी दृष्टि तो वहीं पर है। संभलता हुआ जा रहा था, संभलता संभलता संभलता, एक भी बूंद गिरे नहीं। है, उसे तो अपनी प्राण प्राण गर्दन कटने का डर था। ऐसे होते हैं वो सम्य दृष्टि जीव, ऐसे अपने आत्मा की आराधना करते हैं। पूछा, बोलो, क्या क्या वैभव देखा हमारा? राजा ने, भरत जी ने, कि प्रभु मैंने तो कुछ नहीं, मैं तो ये देखा कटोरा में तेल ना फैल जाए। अब समझ में आया? 6 खंड के राज की तरफ देखते तक नहीं ज्ञानी, उसे अपना नहीं मानते। देखने का मतलब उसे अपना नहीं मानते हैं। देखने का मतलब देखना तो स्वभाव है ना आत्मा का, पर अपना नहीं मानते हैं, अपना नहीं जानते हैं। ये भी एक कला है। देखना जानना देखना तो आत्मा का स्वभाव है ना, उसे अपना नहीं जानते, अपना नहीं मानते, बस इतना सा काम करना है आपको। केवल मात्र चेतन आत्म वस्तु को ही अपना जानते हैं, अपना मानते हैं, और उसी के ऊपर उनकी दृष्टि है। अरे जो निरंतर तुम्हें लाभ दे, आनंद दे, बोलो उसकी तरफ देखना कि नहीं देखना? अरे आप ही बता दो भैया, जो तुम्हें हमेशा सुख देता रहे, उसकी संगति करोगे कि नहीं करोगे? हैं? उसी को देखोगे कि नहीं देखोगे? जो तुम्हें निरंतर दुख देता है, तुम उसकी संगति करना पसंद करते हो क्या? है, ज्ञानी ने अपने सत स्वभाव भगवान आत्मा की संगति की। किसकी संगति की? तो उसकी दृष्टि हटती ही नहीं है। उसने तो अपनी दृष्टि को ऐसे बांध दिया, कीलित कर दिया अपने द्रव्य के साथ में। कैसे? समझ में आती? धर्म किसे कहते हैं भगवान? कहते हैं तो भी धर्मी को उनमें मोह ममत्व उत्पन्न नहीं होता। क्यों हो? श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा, मैं क्या करूं इस संसार का, देखते ही जहर चढ़ता है। कर्तव्य में देखते ही लड़का लड़की ये वो गए, मकान अकान, तो यहाँ कौन से परिणाम होंगे? तुम्हें संसार बढ़ेगा तुम्हारा। समझ में आया? तो देखते ही जहर चढ़ता है, पैर रखते ही पाप लगता है, और सर पे मृत्यु मंडरा रही है। क्यों? मैं देखो सुनील भैया चले गए भैया, तो तुम भी तो उसी लाइन में खड़े हो भगवान। जाना तो सबको ही है, सबका मनुष्य पर्याय का समय आ गया, सभी चले जाएंगे भैया। ऐसा अपन को लगता है कि जीवन में नहीं, हम तो बस खाओ पियो मौज करो, क्या करो बस।
खूब मंडूक हो। हैं? कहते हैं सर पे मृत्यु मंडरा रही। समझ में आया? जगत की तरफ देखने से जहर चढ़ता है पर्याय में। अब लगे रहते हो मोबाइल में गंदे चित्र देख रहे हो। है फालतू की बातें बे, हंसी मजाक वाली बात। तुम्हें क्या मिलने वाला हो ये बता भगवान। क्या मिलेगा? है? संसार बढ़ाओगे और क्या मिलेगा? संसार मिलेगा। हम्म? अपने समय को सेव करो। मनुष्य पर्याय मिली है, उनसे बचाओ। पंच इंद्रिय के विषयों से अपने उपयोग को हटाओ, बचाओ। और उसे अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाओ ना। इतना बेशकीमती समय मिला। अभी आपको जैसे अंधे से पूछो ये आंख की क्या कीमत होती है। किससे पूछो? अंधे से पूछो आंख की क्या कीमत होती है। समझ में आया भैया? अभी हमें कोई कीमत नहीं आती है, लगे रहते ज्ञान का जो अपना उपयोग दुरुपयोग करते रहते हो। पंच इंद्रिय के विषयों में लगाना उपयोग का दुरुपयोग है। अपने चेतन भगवान आत्मा में कैसे लगे, कैसे उसका सदुपयोग हो, वो कला सीखो ना। तो भी धर्मी को उन्हें मोह ममत्व उत्पन्न नहीं होता। समझ, ये पुण्य के उदय में इतने बड़े बड़े पद मिलते हैं, ज्ञानी को मिलते हैं, लेकिन उसे किंचित भी उनके प्रति उन्हें अपना नहीं मानता है, अपना नहीं मानता है। राग तो होता है। समझ में आया भैया? भूमिका के अनुसार ज्ञानियों को भी, हमारे आदिनाथ थे, गृहस्थ अवस्था में थे, उनको राग था कि नहीं था? नहीं था। तो भगवान परमात्मा हो जाते वे। समझ में आया भैया? राग होना अलग बात है, पर राग की रुचि नहीं थी उनको। रुचि तो अपने एक चेतन भगवान आत्मा की थी। समझ में आया? पर राग की भी रुचि नहीं। क्या है? न्यूट्रल, उदासीन। न्यूट्रल, उदासीन का मतलब न्यूट्रल, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल, निष्पक्ष, ज्ञाता दृष्टा। क्या? फल पदार्थों कोई लगाव नहीं, कोई मतलब नहीं। ये ले जाना है, जैसे बनारसी दाजी कल दिया, ले भैया ले जा दे, चल। समझ में आया भैया? ऐसी ऐसी राग की परिणतियां होती हैं। कहते हैं तो भी धर्मी को ना मोह ममत्व उत्पन्न नहीं होता है। क्यों होगा? उसने देख लिया अपनी चीज तो अपनी चेतन भगवान आत्मा है। मोह ममत्व करेंगे तो बुरा किसका होगा? पर पदार्थ का होगा तो तुम्हारा होगा। बोलो भैया। पर पदार्थ को अपना जानोगे, मानोगे तो पर पदार्थ का बुरा होगा कि तुम्हारा बुरा होगा? बोलो। है? फिर ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? है? अपना तो चेतन भगवान आत्मा है, बस। समझ में आया? फिर राग होता है, ज्ञानी जानते हैं, पर उसके प्रति भी न्यूट्रल रहते हैं। समझ में आया भैया? निज पद की पूर्ण साधना करने वाले, अब देखें किसकी? निज पद। निज पद की पूर्ण साधना करने वाले धर्मी को लौकिक पदवियों की रंच मात्र भी चाय नहीं है। कोई मुझे अध्यक्ष बना दे, ने क्या भिखारी हो एक नंबर की छठे छठाए, कोई मुझे ट्रस्टी बना दे, भिखारी हो, कीड़े बनोगे उसमें जाके। कोई वांछा नहीं होती ज्ञानियों को। वे तो पकड़ पकड़ के, ए भैया तुम बन जा, तुम अध्यक्ष बन जा, तुम बन जा। मैं कहा, यार तुम ट्रस्टी बन जा। मैं भैया ये तो मरे जा रहे हैं। लो भैया, ये लिख लो 2 लाख रुपया, मैं भी ट्रस्टी हूँ। पागल हो गए? ज्ञानी को फ्री में भी बना तो ना बने। तो 2 लाख के लिए तरस रहा है, मुझे ट्रस्टी बना दे। बिल्कुल भी उसको इच्छा नहीं होती है। वो तो जितनी है दूर रहो इनसे। क्या रहो? मंच, माला, माइक से ज्ञानी दूर रहते हैं, क्योंकि उसमें उसकी संपदा का घात होता है, आत्मघात होता है। उसमें मिलने वाला क्या है? भगवान। मुनराज तो अपने अकेले शांति जन जन से दूर रह के अपनी आत्मा की आराधना करते हैं।
ये लक्षण समय दृष्टि में ग्रस्त अवस्था में प्रकट हो जाता है। समझ में आया भैया? निज पद की पूर्ण साधना करने वाले धर्मी को लौकिक पदवियों की रंच मात्र भी चाह नहीं है। लोग हमें पूछ नहीं रहे हैं, नहीं पूछ रहे तो बहुत बढ़िया बात है। उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? हाँ, कोई उसके विरुद्ध चले ना तो उसकी शक्ति और बढ़ जाती है, अंदर में बढ़ती है। और जितने चिपकती है ना उतनी शक्ति कमजोर होती है। नहीं आई समझ? ज्ञानी, ज्ञानी के जितने लोग विरुद्ध में चलते हैं ना उसकी शक्ति उतनी बढ़ती चली जाती है। ये उल्टा काम है जो मोक्ष मार्गियों का। समझ में आए? और जितने उनके राग के संबंध जुड़े हैं ना उतनी उनकी शक्ति कमजोर होती चली जाती है। हालांकि परद्रव्य से कोई लेना देना नहीं है, पर निमित्त निमित्तिक संबंध से ऐसा होता। समझ में आती है बात? कहते हैं निज पद की पूर्ण साधना करने वाले धर्मी को लौकिक पदवियों की रंच मात्र भी चाहे नहीं है। समझ में आए? इन चीजों से दूर रहिए आप, अगर आपको अपनी आत्म साधना करना है तो नहीं करना है तो फिर यहाँ भगवान के मंदिर में भी आने की जरूरत नहीं है भैया। समझ में आए भैया? धर्म अनुराग पंच परमेष्टि की भक्ति, देखो आप उसका राग बताते हैं, ज्ञानी जीव का राग बताते हैं। धर्म अनुराग है, साधर्मियों के प्रति अनुराग अभी उसको शेष है। समझ गया? क्योंकि धर्म अनुराग इसीलिए साधर्मियों को, क्योंकि वो भी उस मार्ग पे चलने वाला है। समझ में आया भैया? विधर्मी हो तो न्यूट्रल हो जाता है। क्या है? समझ में आई? एक ही एक ही रास्ते पे चलने वाले मालूम पड़ जाता है। ये भी अपने आत्मा की साधना करने वाला है? उनके प्रति तो उसे अनुराग रहता है। दीपसा गुरु के प्रति अनुराग रहता है, साधर्मियों के प्रति अनुराग रहता है। समझा? पंच परमेष्टि की भक्ति होती है। उन शुभराग की, शुभराग क्या बता रहे, शुभराग का विषय बता रहे हैं हम, है? अंदर में जो शुभराग है ना ज्ञानी के, उसका विषय क्या होता है वो बता रहे हैं। धर्म अनुराग पंच परमेष्टि भक्ति होती है, शास्त्र वाचन का भाव भी होता है। समझ आप? है, पूजन का भाव भी होता है ज्ञानी को। है, अनुकंपा आदि के स्वभाव धर्मी को आते हैं। आते हैं, लाता नहीं है। क्या कह रहे हैं? आते हैं अलग बात है, लाते हैं वो एक अलग बात। क्यों? राग को चाहते ही लाता है, वो फिर राग की रुचि है। और आते हैं वो उसकी भूमिका है। क्या कहा? लाते हैं तो राग की रुचि है, और आते हैं वो उसकी भूमिका है। समझ गए? परंतु उनका धर्मी को आदर नहीं होता। उनका यानी बाहरी, बाहरी पदार्थों का भी आदर नहीं, और जो राग हुआ स्वभाव उसका भी आदर नहीं। तो समझ में आई? अब यहीं से कनेक्शन कट कर दिया ना। अरे जितने संबंध आपके पर द्रव्यों से जुड़े हुए हैं वो तुम्हारे राग से जुड़े हुए हैं कि नहीं, बोलो? और राग ही जिसने तोड़ दिया है तो पर से क्या संबंध है? तटस्थ हो गया, ज्ञाता हो गया। जितने भी हमारे तुम्हारे संबंध हैं वे परद्रव्य से जो है दिखाई देते हैं, वो तुम्हारे राग से ही तो है ना। और यहाँ पे राग को तुमने तोड़ दिया, राग को भिन्न जान लिया। बोलो, अब फिर क्या लेना देना है? संबंध ऐसे टूटते। पर चेतन भगवान आत्मा को अपना जानता तभी राग से संबंध टूटता है, ध्यान रखना। हम्म? परंतु धर्मी को आदर नहीं होता है, शुद्ध स्वभाव में स्थिर हो नहीं सकते, इसीलिए शुभ भाव आते हैं। आगे सुनो। मुनराजों को भी आता है शुभ भाव, दीक्षा देने वाले को दीक्षा देते हैं, जो धर्म समझना चाहते हैं उनको धर्म भी समझाते हैं, वस्तु स्वरूप समझाते हैं। मुनराजों को आता है। ये समय दृष्टि हुआ अथवा देश स्मृति हुआ, वो तो मुनराज से बहुत छोटी भूमिका वाला है ना। इसीलिए शुभ भाव आते हैं, किंतु धर्मी को उन भावों का यानी शुभ भावों का, उन भावों का मतलब जो भगवान के प्रति भक्ति का, पूजा का, शास्त्र का, पढ़ने का, पढ़ाने का, उन भावों का उनके फल का आदर नहीं है। बोलो किसकी बात कर रहे हैं?
अंदर में होने वाले शुभ परिणामों की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? धर्मी को उन भावों का जिनके शुभ भाव जो है ना, उन भावों का तो उनके फल का, उनके फल में ये सब मिलेंगे आपको। देवता गुरु हमें आपको मिले हैं। ये काय से मिले हैं? पूर्व में हमने आपने कुछ आराधना वगैरह की थी, है, कुछ शुभ भाव किया था, तो उसके फल में ये चीज अपन को मिली। देव सात गुरु मिले, आपके पुण्य के उदय से मिले। ये हरिहंस भगवान के दर्शन कर रहे हो, पुण्य के उदय से मिलते हैं। आप नहीं बोलते हो? अति पुण्य उदय ममो आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। क्यों? कैसे मिले हैं? पूर्व में जो हमने देव सा गुरु की जो आराधना की थी, उसके फल में आपको चैन कुल मिला, मनुष्य पर्याय मिली, देव शास्त्र गुरु मिले, और इस तत्व को सुनाने वाले मिले। इतनी तुम में अकल भी होगी, तत्व को पढ़ने की अकल हो गई। समझ में आया भैया? ये सब पुण्य के उदय में मिलते हैं, पुण्य के फल में मिलते हैं, जो शुभ भाव से मिलते हैं। और तीव्र कसाय में निरंतर कसाय 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 करते रहते हो, बे मतलब के कोई लेना देना नहीं, पाप का बंद करते नरक में घुस जाओगे। धर्मी को उन भावों का तथा उनके फल का आदर नहीं। धर्मी को धर्म प्रभावना का विकल्प आता है। क्या है? आता है। उसमें भी अपनी आराधना का रहता है, मुख्य आराधना है। समझ में आया? भारी प्रभावना का नहीं। जैसे आचार्य कुन कुन देव हुए, उन्होंने शास्त्र लिखे। समझ में आया भैया? हम्म। उनको राग आए तो अपने, भैया मैं लिखना पढ़ना ये सब जो मेरी क्रिया नहीं है। आचार्य अमृतचंद देव क्या कहते हैं? वो तो मैंने अपने परम विशुद्धि की प्राप्ति हो काय के लिए। समय सार जी कलश है कि नहीं है? ये मैंने इसीलिए शास्त्र की रचना की है कि मेरी इसके निमित्त से मेरी पर्याय में परम विशुद्धता की प्राप्ति हो। तो धर्म प्रभावना की जो बात आती है, हमने काय के लिए बैठते हैं भैया? तुम लोगों के लिए बैठते हैं क्या? नहीं, मैं तो अपने लिए बैठता हूँ। काय के लिए बैठता हूँ? और तुम लोगों के लिए बैठता हूँ, तो फिर दृष्टि उल्टी हो गई। क्या हो गई? समझ में आया? मैं अपने लिए बैठता हूँ। आप भी यही समझो कि मैं अपने लिए बैठता हूँ, तब काम आगे बढ़ेगा। समझ में आया भैया? या हमें दिखाने के लिए मत बैठना कि नहीं पंडित जी साहब बुरा मान जाएंगे इसीलिए चलो भैया, ऐसा ना सोचना। हम अपने लिए आते हैं, सब अपने अपने लिए आते हैं, ऐसा सोच के चलोगे तो कसाई की मंदता भी होगी। समझ में आया भैया? और आप अपने आत्मा की तरफ भी बढ़ जाओगे। तो ज्ञानी को भी प्रभावना करने का विकल्प आता है, लेकिन अपना अहित करके नहीं आता है। क्या कह रहे हैं? हम्म, गजब है जैन दर्शन। कहते हैं शुभ भाव, है ना, धर्म की प्रभावना का विकल्प आता है, क्योंकि अभी उसकी जो भूमिका है, सम्यक दृष्टि हो, चाहे देशवृत्ति हो, चाहे मनराज हो, उनको अभी यह विकल्प रहता है। वो ना रहे तो वो क्या हो जाएंगे? वे पर्याय में अरिहंत परमात्मा हो जाएंगे। समझ में आया भैया? विकल्प आता है, परंतु अब देखना, परंतु उसे छोड़ने लायक ही समझता है। क्या समझता है? ये बैरमुख दशा है ना। समझ में आया भैया? आपको बताया था 1 रुपए में सम्यक दृष्टि को 4 आना भर पेट उसका भर गया। कितना? भाई 1 रुपया में 4 आना भर का आपने नाश्ता करा, तो उतना पेट में कुछ गाओगे नहीं 4 आना का? अरे बोलो हाँ है ना? 12 आना बाहर है ना? करना चाहिए तो 1 रुपए का भोजन, चलो भाई 4 आना का ही कर लिया, तो सम्यक दृष्टि 4 आना का कर लिया, 12 आना का भी शेष रह गया है। आगे वो अपनी आत्मा आराधना में बढ़ता तो देश वृत्ति होता है, तो 8 अठन्नी 50 पैसे का उसने पेट भर गया। पर अठन्नी तो अभी खाली है ना, 50 पैसे। तो उसमें शुभ राग चलता है क्या? 12 आना में शुभ राग भी रहता है, अशुभ राग भी होता है। 50 पैसे में भी शुभ राग भी रहता है, अशुभ राग भी रहता है। और 50 भरे हुए देश व्रती है। और 75 में मुनराज 75 पैसे का भोजन करे बैठे, बोलो।
अरे दो तीन लोगों को बैठा हुआ है यहाँ पे, एक की भूख है सबको, कितना, 1 रुपए में पेट भर जाएगा, समझ में आती है। ले 4 आना का सम्य दृष्टि ने कर लिया तो उतना उसको है। और 50 पैसे का देश वृत्ति ने कर लिया, 12 आना का मुनराज ने कर लिया। अभी 25 पैसे शेष है ना, और यंत्र परमात्मा पूरा 1 रुपए का, बिल्कुल मस्त है। समझ में आए भैया। तो कह ये जो शेष बचा हुआ राग है, एक निजपद की निर्विकल्प साधना में ही उपयोग को रोकता, क्या है ये काम है, क्या काम है। जो बहिर्मुख है, तो भाव है उसको वो अच्छा नहीं मानता है, और अच्छा मान ले तो वहां रुक जाएगा, क्या हो जाएगा फिर। तो राग को उसने अच्छा मान लिया, समझे कि नहीं। आप समझ रहे हो कि नहीं बात को हमारी। शुभ राग को ज्ञानी अच्छा क्यों नहीं मानते हैं। अगर शुभ राग को अच्छा मान लेंगे तो बहिर्मुख दृष्टि वाला हो जाएगा, तो वहां से फिर कभी हटेगा ही नहीं। ज्ञानी शुभ राग को तो अच्छा मानते ही नहीं है, पर वो प्रभावना वाला राग भी उसे वो अच्छा नहीं मानता, नहीं मानता तभी तो अंदर जाता है। वो अच्छा मान ले तो फिर बाहर ही खड़ा रहेगा, फिर अंदर जाएगा कैसे। तो एक निज पद की निर्विकल्प साधना में ही उपयोग को रोकता, क्या करता है, अपने उपयोग को कहाँ लगाता है। उपयोग यानी ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय सबके पास में है। पर शुद्ध ज्ञान की पर्याय कहाँ से आ रही है, शरीर में से आ रही है, कि कर्मों में से आती है, कि राग में से आती है, कि अंदर जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु अनंत शक्ति है, उसमें से आ रही है। तो वो उपयोग को वहां लगाता, कहाँ लगाता है, अरे जिसकी है उसको में से लगाता है वो। समझ में आया भैया। तो वहां पे अपने उपयोग को ले, यानी अपने दर्शन ज्ञान चारित्र का जो व्यापार है, वो अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाता है। किस में लगाता है। और अज्ञानी कहाँ लगा रहे हैं, अपने आत्मा का उन्हें पता ही नहीं है, परिचय ही नहीं है, तो कहाँ लगाते रहते, पंच इंद्रिय के विषयों में लगाते हैं। जो अपने उपयोग को पंच इंद्रिय के विषयों में लगाते हैं, वे निगोद जाते हैं। जो अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाते हैं, वे आत्माएं सब पर्याय में परमात्मा हो जाएंगे। यहाँ पर रोकता है, कहाँ रोकता है, अपने निज स्वभाव में। क्योंकि शुद्ध स्वभाव में जितनी एकाग्रता हो, उतना स्वयं को लाभ है। काय में लाभ है, ज्ञानी काय से लाभ मानते हैं, अंतर्मुखता को लाभ मानते हैं कि बहिर्मुखता को लाभ मानते हैं, बोलो। आपके हरियन परमात्मा क्या कर रहे हैं, अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में मग्न करे हुए हैं। तो उनकी पर्याय में कौन सा लाभ हो गया, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत पीर वाला पर्याय प्रकट हो गई। आप भी अपने चेतन भगवान आत्मा में अपने उपयोग को लगाओगे तो तत्काल अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय की प्राप्ति होगी। और जो रागादिक परिणतियां वे भी हटती चली जाएंगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो अंतरात्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। ये लाभ है। ज्ञानी को लाभ अपने चेतन भगवान आत्मा में दिखता है, और अज्ञानी लाभ बाहर में मानता है, तो दुखी तो होता है। पर पदार्थ उसे मिलते ही नहीं है, पर पदार्थ किसी को नहीं मिलते हैं। समझ में आती है बात। वो तो बस कल्पना करता रहता है ज्ञानी, और उसका फल से निगोद मिलेगा। ज्ञानी अपने चेतन भगवान आत्मा से लाभ मानता है, तो वह पर्याय में परमात्मा हो जाता है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा है। हमें अपने मनुष्य पर्याय का बेशकीमती समय जो हमें आपको मिला है, उसे अपने चेतन भगवान आत्मा को समझने में लगाना चाहिए। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भाभी के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।